श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, 16 अगस्त दिन बुधवार साल की सबसे बड़ी अमावस्या अधिक मास की अमावस्या है, क्योंकि इसके बाद सावन पुनः चालू हो जाएगा। भक्तों, यह दर्श अमावस्या है, ऐसा दुर्लभ संयोग है। भक्तों, पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया एक मुट्ठी आटे का यह उपाय जो व्यक्ति अमावस्या के दिन कर लेता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। चाहे वह नौकरी से संबंधित कामना हो या फिर प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी कामना हो या कोई परेशानी है आपको, तो आपकी समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। भक्तों, अकाल मृत्यु का भय भी व्यक्ति को हमेशा सताता है। काल सर्प दोष इत्यादि सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, यदि आप पूरे अधिक मास में कोई उपाय नहीं कर पाए तो आप अमावस्या के दिन यह उपाय अवश्य करें। यह संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाला 16 अगस्त को दिन दुर्लभ संयोग के साथ आपको अपने दिन की शुरुआत किस तरह करनी है, ध्यान से सुनिए। वीडियो को पूरा अवश्य देखें, एक एक बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। भक्तों, पूज्य गुरुजी की आवाज़ में भी आप यह उपाय सुन सकते हैं। अमावस्या के दिन सुबह नहाने के पानी में तुलसी जी की सूखी लकड़ी अवश्य घुमा लें, जैसा कि गुरुजी बताते हैं। अमावस्या और एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का सूखी लकड़ी अवश्य घुमा लें। इससे आपके समस्त दोष मिट जाते हैं, जैसे पितृ दोष, काल सर्प दोष इत्यादि। इसके बाद आपको महादेव के मंदिर जाना है। भक्तों, आज अमावस्या के दिन गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व है। गंगा स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं। अमावस्या के दिन काले तिल 1 लोटे जल में अवश्य मिला लें। मन में ऐसी कामना करते हुए मेरे पितरों की सद्गति हो, और स्वधा स्वधा बोलते हुए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम पितृदेवाय नमः, आपको जो भी मंत्र याद हो जाए उसे बोलते हुए भगवान भोलेनाथ पर यह जल समर्पित कर देना है। चाहे तो आप इस जल में गंगा जल भी मिला सकते हैं। गंगा जल मिलाने से हमारे द्वारा किसी का मन क्रम बाड़ी से यदि दिल दुखा है तो उसमें हमें सहायता मिलती है, हमारा पाप दूर हो जाता है। और गंगा जल पितरों के तरन तारण के लिए भी सहायक होता है। इसके अलावा पूज्य गुरुजी ने कनेर के पुष्प का उपाय बताया, उसके बारे में आपने मेरे पिछले वीडियो में सुन लिया होगा। जैसा कि पूज्य गुरुजी ने बताया, इस दिन 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न मुद्रा में अपने धाम की ओर प्रस्थान करते हैं और अपने भक्तों को कुछ न कुछ उपहार अवश्य देकर जाते हैं। इस दिन जो भक्त महादेव के शिवलिंग पर कनेर का पुष्प अर्पित करते हैं, उसके भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं, बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। भक्तों, कनेर का पुष्प आसानी से सभी जगह मिल जाता है। चाहे तो आप पुष्प की माला समर्पित कर सकते हैं या फिर पुष्प समर्पित कर सकते हैं। कनेर का पुष्प शिव जी पर किसी न किसी रूप में अवश्य समर्पित करना चाहिए। इसके बाद भक्तों, अपने मन क्रम वचन से भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए और अपने मन की जो भी कामना है उसे भगवान भोलेनाथ से कहना चाहिए। भगवान आपकी कामना अवश्य पूर्ण करते हैं। भक्तों, अधिक मास के दिन पीपल के वृक्ष को अवश्य सींचना चाहिए। पीपल के पौधे को अमावस्या के दिन सिंचन करने से
कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार तुलसी जी को भी सींचना चाहिए। भक्तों, जो व्यक्ति इस दिन दूध, मिश्री, काले तिल मिलाकर जल पीपल वृक्ष पर समर्पित करते हैं, उनकी संतान संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। उनके पितृ सदैव सहायता करते हैं, उनके पितृ दोष दूर हो जाते हैं, वंश वृद्धि होती है। भक्तों, पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु जी को समर्पित है, इसलिए पीपल के वृक्ष पर इतना सब अवश्य करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी के नाम से दीपक जलाएं। भगवान विष्णु जी की आप पर अवश्य विशेष कृपा होगी। पीपल के वृक्ष पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। एक घी का दीपक अवश्य लगाएं। आप 365 बत्ती वाला दीपक भी लगा सकते हैं और सामान्य बत्ती वाला दीपक भी लगा सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करके उनका भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दीपक जलाने के बाद पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। ठीक इसी प्रकार अपने घर में रखी तुलसी जी का पूजन करके दीपक जलाकर उनकी भी पूजा करें। यह कार्य भक्तों सभी को करना है। इसके बाद यदि आप भोजन बनाकर आज्ञारी के रूप में भोग समर्पित करते हैं, यह सबसे उत्तम है। इसके अलावा आप अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं या फिर ब्राह्मण के घर सीधा भिजवा सकते हैं। इसके अलावा 2 रोटी बनाकर आप गाय को खिला सकते हैं, 1 रोटी कुत्ते को खिला सकते हैं। रोटी पर शक्कर, मिठाई कुछ रख कर खिलानी चाहिए, खाली रोटी नहीं खिलाना चाहिए। इतना करने के बाद आप 33 मालपुआ का दान भी कर सकते हैं। शास्त्र विधान के अनुसार 33 मालपुआ का दान करने से आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यदि आप 33 मालपुआ दान नहीं कर पाते हैं तो आप मालपुआ के स्थान पर कुछ और चीज़ का दान कर सकते हैं, नहीं तो एक बार एक ब्राह्मण को खाना खिला सकते हैं। 33 मालपुआ बनाकर भगवान जी का भोग लगा देना चाहिए। भक्तों, मालपुआ का दान करने से निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा पूज्य गुरुजी ने बताया, गुरुजी तो सीहोर में कांवड़ यात्रा निकालेंगे और हम सबको उन्होंने कांवड़ का भाव मन में बनाकर 2 लोटा जल घर से लेकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर, गणेश जी के स्थान से लेकर अशोक सुंदरी के स्थान तक लेकर माता पार्वती के हस्त कमल तक दोनों हाथों से जल समर्पित करने का उपाय बताया। दोनों हाथों में 2 लोटा 2 कलश जल लेकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करना है। इससे कांवड़ समर्पित करने का फल प्राप्त होगा। भक्तों, निश्चित ये सभी उपाय आपकी किस्मत बदलने वाले उपाय हैं। अगला उपाय भक्तों रोग दोष मिटाने के लिए, दुख दरिद्रता मिटाने के लिए है। किसी भी प्रकार की समस्या से आप परेशान हैं तो यह दुर्लभ संयोग आपको छोड़ना नहीं चाहिए। इस दिन आपको एक न एक उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपको बेल फल की आवश्यकता पड़ेगी। एक बेल फल लीजिए, यदि बेल फल नहीं है तो आप नारियल ले लीजिए और थोड़ी सी पंजीरी बना लीजिए। शुद्ध आटे की शुद्ध घी में बना लीजिए। इस पंजीरी को बेल फल के अंदर डाल देना चाहिए। बेल फल के अंदर इस पंजीरी को डालकर पूरे घर में घुमा लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पूरे घर में घुमा लीजिए। घर के प्रत्येक सदस्य से स्पर्श करा लीजिए। इसके बाद किसी भी सुनसान स्थान पर डाल दीजिए, जहाँ पर थोड़ा गड्ढा खोदकर दबा दीजिए, जिससे यह धरती में ही समाहित हो जाएगी। यह वो रामबाण उपाय है जिसे करने से आपकी समस्त परेशानियाँ
दूर हो जाएंगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। ऐसा करने से आटा को यदि हम ज़मीन में समाहित करते हैं तो इसे चींटी या कोई भी चुन लेगा तो इसका अपार फल प्राप्त होगा। अमावस्या के दिन इस उपाय को अमावस्या के पवित्र दिन करने से आपके द्वारा दान ही माना जाएगा। ज़मीन में डालने से ज़मीन में रहने वाले जीव जंतु खाते हैं। भक्तों, ऐसा करके आप अपने कई प्रकार के दोष समाप्त कर सकते हैं। यह दुर्लभ उपाय आपको अन्नदान का भी फल प्रदान करेगा, कई प्रकार के दोषों से मुक्त करेगा। भक्तों, अमावस्या के दिन दीपदान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन बहती हुई नदी में दीपदान करने का विशेष महत्व है। पीपल के वृक्ष, बेलपत्र के वृक्ष, महादेव और श्री हरि विष्णु के मंदिर में दीपक जलाने का विशेष महत्व है। भक्तों, भगवान विष्णु जी की पूजा करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, कल के दुर्लभ संयोग के दिन अमावस्या के दिन घर के मुख्य द्वार पर कम से कम 5 दीपक अवश्य लगाएं, जिससे आपके जीवन में चमत्कार होगा। भक्तों, आपकी समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अवश्य पूर्ण होगी। जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ जाता है। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।